अभी संभव नहीं है भक्त और भगवान का युद्ध रामावतार में, परंतु कृष्णावतार में मैं आपकी इस अभिलाषा को अवश्य पूरा करूंगा। बस कृष्णावतार में आज वही जामवंत जी इतने वर्ष तक तपस्या की और आज द्वारिकाधीश कृष्ण से जब युद्ध हुआ तो प्रभु को पहचान लिया, चरणों को पकड़ लिया। भगवान ने कहा यह आपकी बेटी जो जामवती मणि लेकर खेल रही ना, इस मणि को आप हमें दे दो, क्योंकि इस मणि के ही कारण हमको कलंक लग गया है। तो जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवती का हाथ द्वारिकाधीश के हाथों में पकड़ाया और कहा प्रभु इसे भी आप स्वीकार कर लें और इस मणि को भी आप ले जाएं। सुखदेव जी कहते हैं राजा, इस प्रकार से भगवान ने दूसरा विवाह सत्यभामा को जामवती के साथ में कर लिया और जामवती को साथ दिया और मणि लेकर पहुंच गए सत्यजित के यहाँ। भगवान ने मणि सत्यजित को दे दी और कहा भैया आप अपनी ये मणि अपने पास रखो, हमने आपके भाई को मारा नहीं था, आपके भाई को तो शेर ने मारा, शेर को भालू ने मारा और इस भालू के पास से यह मैं मणि लेके आया हूं और ना विश्वास हो तो ये प्रमाण पत्र साथ में है जामवती। इस मणि के चक्कर में जामवती से विवाह भी करना पड़ा। अब आप अपनी मणि अपने पास रखो, हम अपनी द्वारिका में कर। भगवान मणि को लिए और जामवती जी को अपने साथ लिए और पहुंचे द्वारिका। दरवाजा खटखटाया, रुक्मिणी आपके लिए बड़ी अद्भुत अलौकिक चीज लेके आया। तो अंदर से ही रुक्मिणी ने कहा प्रभु आपके द्वारा लाई हुई हर चीज अच्छी ही होती है, सुंदर होती है। तो जामवती जो बालू की पुत्री थी दिव्य सुंदरी का रूप धारण कर ली। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से परीक्षित भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ। अब परिणाम ये हुआ कि सत्यजित अगर कहीं भी निकलता तो लोग उसे उल्टा ही बोलते थे। क्यों? देखो ये जनता का दिमाग का पता जाए कोई जान नहीं सकता। जो जनता पहले द्वारिकाधीश कृष्ण को कहती थी कि कृष्ण ने प्रशेर को मार कर मणि चुरा ली होगी, अब वही जनता सत्यजित को बोलने लगे कि तूने कृष्ण के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाया, हाँ ऐसा किया वैसा। एक दिन सत्यजित पहुंचा रात्रि के समय में कन्हैया के पास और सत्यजित ने निवेदन किया प्रभु अब तो हमारा जीना दुश्वार हो गया। भगवान ने कहा हम क्या करें प्रभु, जहां भी निकलता हूं तो लोग हमें गालियां ही देते हैं। भगवान ने कहा भैया मैं क्या कर सकता हूं? तो सत्यजित ने कहा प्रभु हमारी इच्छा है कि हमारी और आपकी रिश्तेदारी हो जाए। क्यों? क्यों? अगर पड़ोसी का संबंध कहीं अच्छे परिवार में है तो अगल बगल वाले डरते हैं कि सामने वाले की पहुंच बड़ी लंबी है। तो सत्यजित ने सोचा अगर द्वारिकाधीश कृष्ण से हमारे संबंध बन जाएंगे तो फिर हमें कोई गाली नहीं देगा, लोग हमसे भी डरेंगे। तो सत्यजित ने कहा तो हमारी बिटिया है सत्यभामा और आप सत्यभामा जी से विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा भाई ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा। सो भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में कर लिया और सत्यभामा जी उस मणि को लेकर द्वारिका में आए। तो भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में किया और भगवान का चौथा विवाह कालिंदी अर्थात यमुना के साथ में हुआ। कैसे? एक बार अर्जुन और द्वारिकाधीश टहल रहे थे यमुना जी के तट पर, तो अर्जुन ने देखा एक नवयुवती स्त्री तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने जाकर के पूछा अहम देवस्य सवितुर दुहिता प्रतिमीक्षते विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। अर्जुन ने पूछा देवी आप क्या परिचय? तो उस देवी ने कहा मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम है कालिंदी अर्थात यमुना और मैं द्वारिकाधीश कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ।
अर्जुन ने कालिंदी अर्थात यमुना के हाथ को पकड़ा और द्वारिकाधीश के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, प्रभु, मुस्कुरा के अर्जुन ने कहा, आजकल आपकी बृहस्पति बड़ी तेजी से चल रही है, ये पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है, अब आप इसे भी स्वीकार करो, इससे भी विवाह कर लो। तो द्वारिकाधीश कृष्ण ने चौथा विवाह यमुना कालिंदी के साथ में कर लिया। विंद और अरविंद नाम के राजा दोनों भाई हैं और दोनों की परम लाडली बिटिया है मित्रवृंदा। सो पांचवा विवाह मित्रवृंदा का द्वारिकाधीश के साथ में हुआ। एक नैनजित नाम के राजा है, उनके पास में 7 बैल थे और 7 बैल एक ही स्वरूप के, एक ही बराबर के। तो नग्नजित ने अपना संकल्प लिया था कि जो 7 बैलों के नाक में नकेल एक साथ नाथेगा, उसके साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अब 7 बैलों के नाक में नकेल एक साथ डाल पाना साधारण मानव की बस की बात थोड़ी है। सो द्वारिकाधीश कृष्ण पहुंचे और एक ही बार में 7 रूप धारण किए और 7 बैलों के नाक में नकेल लगा दिए। सो उस राजा ने अपनी परम लाडली बिटिया सत्या का विवाह द्वारिकाधीश के साथ में कर दिया। एक राजा देवी नाम की पराक्रमी स्त्री थी, अपने राज्य को स्वयं संभालती थी, उसकी बिटिया का नाम था भद्रा। सो 7वां विवाह कृष्ण का भद्रा के साथ में हुआ और एक भद्रदेश नाम के राजा थे, उनकी परम लाडली बिटिया का नाम था लक्ष्मणा। 8वां विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। 16,100 विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के एक साथ एक ही मुहूर्त में एक ही स्थान पर हुए। पहला विवाह रुक्मिणी, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में, चौथा विवाह यमुना जी के साथ में, 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ में, 6वां विवाह भगवान का सत्या के साथ में, 7वां विवाह भद्रा के साथ में और 8वां विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण का लक्ष्मणा के साथ में। तो यह 8 विवाह तो बारी बारी से हुए कन्हैया, लेकिन 16,100 विवाह भगवान की एक ही मुहूर्त में एक ही स्थान पर हुआ। कैसे? सज्जनों, व्यक्ति के पास जब कभी बल अधिक हो जाता है और बुद्धि नहीं काम करती तो उसका पतन हो जाता है। एक भौमासुर नाम का दैत्य था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था और उस भौमासुर नाम के दैत्य ने ऐसा संकल्प लिया था कि जिस दिन मेरे पास 16,100 कन्याएं हो जाएंगे, 20,000 कन्याओं के साथ में विवाह करने का उसने संकल्प लिया था। 16,100 कन्याओं को कारागृह में कैद कर लिया था। द्वारिकाधीश कृष्ण को यह बात पता चली और उसी भौमासुर ने माता अदिति के कुंडल को भी चुराया था, वरुण के छत्र को भी चुराया था। द्वारिकाधीश कृष्ण को पता चला। उन 16,100 देवियों ने भगवान को पुकारा। 16,100 देवियों ने कहा, हे गोविंद, आपके अतिरिक्त हमारा अब इस संसार में कोई और है नहीं, इसलिए हे गोविंद आप आओ और आकर के मेरे प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि अब तो हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम अब तो भौमासुर के कारागृह में कैद हैं। उन सभी देवियों ने भगवान को पुकारा। बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा आता है।
कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, जो प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए, जो प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए, ये बिन बोले सत्यभामा जी को अपने साथ लिए और सीधे भौमासुर के यहाँ पहुंचे और भगवान कृष्ण के हाथों से भौमासुर